एसटीईटी 2019 का मुद्दा इतना उलझा हुआ है कि न नेता को समझ में आता है, न पत्रकार को समझ में आता है, न जज को समझ में आता है, न नया अपर मुख्य सचिव को समझ में आता है, न नए निदेशक महोदय को समझ में आता है। हम साला करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन कहानी 2019 से शुरू हुई थी जब बिहार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री आर.के. महाजन उस गद्दी पर आसीन थे और पूर्व में जो बहालियां हुई वो शिक्षा विभाग को शर्मसार कर रहा था और दिन प्रतिदिन एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर हिंसक आंदोलन कर रहे थे कि अगर मैं शिक्षक बनने के लायक हूं तो शिक्षक बना क्यों नहीं रहे हो। ये कॉन्सेप्ट हावी हुआ था शिक्षा विभाग पर और यही कारण था कि श्री आर.के. महाजन ने उस समय जो शिक्षा मंत्री से, कौन थे शिक्षा मंत्री, कृष्णनंदन वर्मा, श्री कृष्णनंदन वर्मा के सुझाव पर, कृष्णनंदन वर्मा का सुझाव पर याद रहे एक लेमैन आदमी कृष्णनंदन वर्मा ने सुझाव दिया था कि उतना ही लड़का को एसटीईटी को पास करवाइए जितना सीट है हमारे पास, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा साला पास करा देते हैं तो रोड पे आके बवंडर मचाता है। यही कॉन्सेप्ट है कृष्णनंदन वर्मा का, यही बात है ओरिजिनल। और इसी कॉन्सेप्ट को श्री आर.के. महाजन ने लागू किया। आर.के. महाजन ने कहा कि उतना ही रिक्ति दिया जाए, उतना ही रिक्ति दिया जाए और उतना ही रिजल्ट दिया जाए, ज़्यादा न रिजल्ट होगा और न समस्या होगा, जितना रिक्ति होगा उतने रिजल्ट होगा और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी, नौकरी दी जाएगी, परीक्षा को खत्म कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था श्री आर.के. महाजन के दिमाग में। इसी पर काम हुआ, इसी पर आगे काम हुआ। जैसे एसटीईटी 2019 का विज्ञापन निकला, मामला जाता है पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट में खास करके एसटीईटी 2011 वाले अभ्यर्थी कहते हैं कि महोदय इतने लंबे समय के बाद इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा तरह का एसटीईटी हो रहा है तो मौका हमें भी मिलने चाहिए क्योंकि हमारा तो उम्र समाप्त हो गया। पहले तो एसटीईटी में कोई उम्र का प्रावधान था ही नहीं। तब क्या होता है, पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर देता है कि ठीक है 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, यानी जनरल कैटेगरी को 37 से उम्र बढ़कर हो गया 47, ओबीसी को 40 से हो गया 50 और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और एससी एसटी को हो गया 42 से 52। ये हो गया उम्र नया रिलैक्सेशन। फिर से फॉर्म भराया और यही फॉर्म भराने का कारण था कि पहला जो 7 नवंबर को होने वाली परीक्षा थी वो परीक्षा को रद्द करना पड़ा और परीक्षा की तिथि हुई 28 जनवरी 2020। अब 28 जनवरी 2020 को होती है परीक्षा। परीक्षा में होती है धांधली, परीक्षा में होती है धांधली और परीक्षा में धांधली के उपरांत परीक्षा को रद्द कर देता है और रद्द करके सितंबर में परीक्षा होता है। जब सितंबर में परीक्षा होता है ऑनलाइन, फिर परीक्षा का रिजल्ट निकलता है। 12 मार्च को जब रिजल्ट निकलता है, ध्यान से सुना जाए क्या हुआ था 12 मार्च को। जब 12 मार्च को रिजल्ट निकलता है तो 12 मार्च को रिजल्ट निकालना चाहिए था 24,599। मंत्री जी ने बोला था 24,599, रिजल्ट की संख्या होना चाहिए था 24,599, लेकिन रियल में सॉफ्टवेयर में होती है गड़बड़ी और रिजल्ट शो करते रहता है 69,000 लगभग। और यही से होता है एसटीईटी 2019 विवाद का मूल कारण, यही है विवाद का कारण। अब मामला जाता है 21 जून को। 21 जून तो बहुत दूर, ये 12 मार्च के बाद 2 दिन बाद 14 मार्च को शिक्षा विभाग को पता चल जाता है गलती तो कर दिया है हमने, साला 24,599 की बात कर दी, रिजल्ट को शो कर दिया कितना, 69,000। क्योंकि परीक्षा में 24,599 को क्वालिफाई लिखाना था और बाकी को डिस्क्वालीफाई कर देना था। ये क्या किया टीसीएस ने कि 69,000 मिनिमम कट ऑफ सबको क्वालिफाई करा दिया और जो मिनिमम कट ऑफ से नीचे था उसको डिस्क्वालीफाई करा दिया। लेकिन ऐसा करना नहीं था, उसको करना था कि मेरिट में जो आ गया उसको क्वालिफाई कराना था, बाकी को डिस्क्वालीफाई कराना था। मेरिट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरिट की कोई जरूरत नहीं थी और यही से होता है विवाद का जड़। जब मामला 21 जून 2020 को पहुंचता है, 2021 को पहुंचता है ना, 2020 ना, 2021 जून 2021 को पहुंचता है, तब जो आनंद किशोर, इधर सूर्या भाई जी, तब ने कंफ्यूज एकदम
धर के मकड़ जाल धर के एकदम घोए कर रहता है। सुन ला तब एक्सपीरियंस थोड़ा बिना जानले हो जाए कभी कभी। सुन ला तब क्या होता है कि 21 जून को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन इस बात को कहते हैं कि हम जो 12 मार्च को रिजल्ट जारी किए थे उस दिन मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों की सूची थी, आज उस पर मेरिट लग रहा है और आज मेरिट लगने के बाद 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आ गए और इनकी नियुक्ति लगभग सुनिश्चित है और बाकी लोग नॉट मेरिट में आ गए हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर ने इस बात को कहा था 22 और यही से विवाद का सर शुरू होता है। नॉट मेरिट के लोग 22 जून को नहीं 21 जून को रात के 12 बजे ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शुरू कर देते हैं बवाल। और मुझे पता मिल चुका था, मुझे आ चुका था कि भाई हम तो नॉट मेरिट में आ गए, अब क्या करें। बोले नॉट मेरिट में आ गए तो नॉट मेरिट में नंबर कम था तो होगा नहीं भाई। तो यहीं से विवाद का जड़ होता है। 22 जून को होता है पटना में हंगामा। 23 जून को अब शिक्षा विभाग को समझ में नहीं आ रहा है, अब तो गला के फांस की हड्डी बन चुकी है उनको। अब क्या करता है शिक्षा विभाग, कहता है अपने अधिकारियों को उसका सॉल्यूशन तलाशो, तो सॉल्यूशन तलाशता है। अब मन में क्या है ये बात नहीं पता, हमें ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा विभाग ने ऐसा सोचा है कि ऐसा कर दीजिए मंत्री जी कि सबको क्वालिफाई करके एसटीटी मार्क्स पे बहाली का प्रावधान कर दीजिए, सबका मामला हल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन शिक्षा विभाग मुंह नहीं खोल रहा है। अब मुंह जब नहीं खोल रहा है तो हम उसको पकड़ के मुंह खोलवा रहे हैं, आंदोलन के जरिए, संघर्ष के जरिए, आवेदन के जरिए, और यही हम कर रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं है 2020 का नियमावली। अब जहां तक 2020 का नियमावली का सवाल है मेरे साथियों, 2020 का नियमावली गलत नहीं है। 2019 में जितना लोग पास करेगा उसको 2020 के नियमावली में उतने लोग जाएगा, उतने टीचर बनेगा। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम 2020 के नियमावली में है। लेकिन शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि जब हम रिक्ति के बराबर रिजल्ट की बात कर ही रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं लिया है, तो एकेडमिक को जोड़ने का क्या औचित्य बनता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक बात और सोचा कि एक बार हम एवेल्युएट कर लेते हैं एसटीटी मार्क्स पर और एक बार एवेल्युएट कर लेते हैं एकेडमिक पर, और दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको हम कर देंगे। तो देखिए उसका भी कॉन्सेप्ट वो सही नहीं था, लेकिन ये कब सही होगा जब दोनों चीज रिक्ति के बराबर रिजल्ट पालन होगा, तब एकेडमिक में डलाएगा, तब जाकर के रिक्रूटमेंट होगा, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो 2020 का नियमावली में गलती कहाँ है। लेकिन 2020 का नियमावली में गलती यहाँ हो जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ये एकेडमिक आधारित बहाली है ही नहीं, सिर्फ बिहार को छोड़ करके। तो हम इसी बात को अक्सर कहते हैं कि सब जगह जब प्रतियोगिता परीक्षा है तो बिहार में फिर प्रतियोगिता परीक्षा क्यों नहीं हो। हम यही मांग करते हैं। तो मेरे साथियों यही था एसटीटी 2019 का कथा, और इसी कथा को लेकर के हम लोग परेशान थे। परेशानी की कोई बात नहीं, पूरे देश और दुनिया के हमें एग्जैक्टली बताना है कि वास्तविकता क्या है। खैर मैं कोशिश करूंगा कि सभी साथी मेरे जाने इस मुद्दा को,